वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र कुमार विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9 के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। पाठ 4 आज हम प्रारंभ कर रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, और ये है परमाणु की संरचना। आप भी इस किताब को एनसीईआरटी के ऐप ई पाठशाला डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके ये चैप्टर खोल सकते हैं। तो हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आपने पिछले पाठ में पढ़ा पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण है जिनसे वे बने हैं। अब ये बात आती है, किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से किस प्रकार भिन्न है। क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है जैसे कि डाल्टन ने कहा था, या परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अब परमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे ये पता चलेगा कि ये कण परमाणुओं के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना, उनके गुणों के बारे में पता लगाना। परंतु परमाणुओं की संरचना अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों का अध्ययन से मिलेगा। ठीक है। पदार्थों में आवेशित कण क्या है। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आओ एक हम प्रयोग करें। अब बच्चों एक काम करें, एक कंघा ले लें। कंघा ना हो तो इस समय आपके पास पेन हो तो पेन ले लें। अब उस कंघे को या पेन को अपने बालों से रगड़ें। अब छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े उसके सामने लाएं तो वो आप देखेंगे उससे चिपक जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। ठीक, इस क्रियाकलापों से हमें पता चलेगा कि दो वस्तुओं में जो वो आपस में हम रगड़ते हैं तो उनमें आवेश आ गया। ये जो छोटे छोटे कागज़ों को पकड़ रहा है, अपनी ओर चिपका रहा है कंघा या पेन, ये क्यों चिपका रहा है, क्यों आकर्षित कर रहा है? क्योंकि आपका जो पेन या कंघा है वो आवेशित हो गया। और ये आवेश आया कहाँ से? ये आवेश बच्चों इस प्रकार से आया, देखिए कंघा हो या पेन, ये तत्वों से मिलकर बना है, पदार्थों से मिलकर बना है। पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर मात्राओं में होते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, जब आपने कंघे को रगड़ा या पेन को रगड़ा तो या तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए या उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चले गए। दोनों दशाओं में इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गए तो वो पदार्थ धनावेशित हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, वह पदार्थ ऋणावेशित हो गया। दोनों कंडीशन में आवेश उसमें आ गया, जिस कारण उसमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इनमें भी अविभाज्य कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण कण की खोज की थी, जिन्हें कहा था केनाल रे। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे परमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर था, लेकिन विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 गुना अधिक होता था। इनको उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E- के द्वारा लिखते हैं और प्रोटॉन को लिखते हैं P+ के द्वारा। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और उसका आवेश +1 लिया गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नगण्य लिया गया, लेकिन आवेश कितना लिया गया? -1। ठीक है, बिल्कुल विपरीत प्रोटॉन के द्रव्यमान से, लेकिन परिमाण में बिल्कुल समान। ठीक,